हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि मुझे देखना चाहिए। कुछ व्यूअर्स ने वीडियो है स्वामी सर्वप्रियनंद का हु एम आई क्वेश्चन को आंसर करते हुए इन द लाइट ऑफ वेदांता। आईआईटी कानपुर या खड़गपुर, आईआईटी के है तो मैं श्योर नहीं हूँ दोनों में से किस सिटी। आई थिंक आईआईटी कानपुर है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि पहले किसी ने रेकमेंड किया, उसके बाद एक और जेंटलमैन ने बोला कि हाँ ये एक अच्छी वीडियो है, तो मैंने वीडियो देखी ओपन करके। काफ़ी लंबी 1.5 घंटे की वीडियो है और 1.5 घंटे के एक्चुअली 2 पार्ट हैं, तो एक्चुअली 3 घंटे की वीडियो है अगर आप टोटल ऐड कर दोगे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं देखा जाए। हालांकि क्योंकि वेदांता से आता है तो रिलीजियस मटेरियल पे मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की है। आई थिंक डायरेक्टली उसके रेफरेंस में बात की होगी, वो एक अलग चीज़ है। मुझे पर्सनली जितनी मेरी रिलीजियस टेक्स्ट की नॉलेज है वो मैं शेयर कर देता हूँ। मैंने 6th और 7th क्लास में जो स्कूल का वर्जन था रामायण और महाभारत का वो पढ़ा था। जब मैं 6th और 7th क्लास में होता था जिस टाइम पे, यानी कि आई डोंट नो 2001-2 सम के आसपास होऊंगा। उस वक्त में 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में रामायण एक शॉर्टर वर्जन, संक्षिप्त वर्जन, और 7th क्लास की बुक में महाभारत, और 3rd क्लास में ये सब हिंदी के सेकंड बुक्स थे। 3rd क्लास में 8th क्लास में एक बुक थी जिसमें जैसे जितने भी दुनिया में जो धार्मिक गुरु हैं, जैसे उनकी लाइफ, जैसे जीसस की लाइफ, जो इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी लाइफ, और बुद्धा की लाइफ, महात्मा बुद्ध की लाइफ, ये जितने इस तरीके के धार्मिक महापुरुष रहे हैं, अब्राहम लिंकन, इन लोगों की लाइफ की जो जीवनी कह सकते हो, उसका एक बहुत ही शॉर्ट वर्जन 3-4 पेज का होता था, छोटा सा विकीपीडिया पेज काइंड ऑफ। तो ये था 8th क्लास की बुक में। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि अभी ये चीज़ कंटिन्यू हो रही है। आज के स्कूली टेक्स्ट में ये चीज़ें इंक्लूड हैं, बट हमने पढ़ा था अपने टाइम में। तो मेरी धार्मिक टेक्स्ट की डायरेक्ट स्टडी सिर्फ ये है। इसके अलावा कोट्स पढ़ते रहते हैं, किसी चीज़ के रेफरेंस में कुछ मिल जाता है, ये अलग बात है। तो मैंने इस वीडियो को क्योंकि देखना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कि आईआईटी में, बट इनके जो कपड़े हैं इससे एक मॉन्क लग रहे हैं, और स्वामी इनके नाम के आगे तो ऑफ कोर्स ये मॉन्क हैं। तो मैंने थोड़ा सा जैसे देखना शुरू किया कि ये किस बारे में, तो मुझे समझ आ गया। बट मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जहाँ से वो बोलना शुरू करते हैं, जैसा कि मैं जनरली करता हूँ। मैंने देखा नहीं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या बात की है आगे जाके। ऑफ कोर्स टाइटल से आपको पता चल रहा है कि हु एम आई के सब्जेक्ट पे बात हो रही है। तो जब मुझे लगा कि हाँ यहाँ से ही बात करनी शुरू कर रहे हैं, वहाँ तक मैंने मूव कर दिया और फिर वहाँ से हम देखेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह था, मुझे लगा नहीं कि उसके ऊपर बात करने की कोई ज़रूरत है। एनीवे, तो देखते हैं और फिर बात करेंगे साथ साथ। Good evening, and I'm back again, this time with a very different subject. The subject today is this most ancient of questions, who am I? And we will investigate this subject, this question, in the light of the Upanishads this evening and tomorrow again at the same time. So this is the question we will be looking at. Vedanta is basically the teachings of the Upanishads. Vedanta nama Upanishad Pramanam. The definition of Vedanta is the philosophy based on the teachings of the Upanishads is Vedanta. I think most of you are familiar to some extent with Vedanta and the Upanishads. The Upanishads present the highest. So जितनी मेरी नॉलेज है, वेदा का एक्सप्लेनेटरी वर्जन उपनिषद हैं, और फिर जैसा कि ये बता रहे हैं कि उपनिषद्स का जो प्रमाण है वो
वेदांत है। तो ओके, ये एक हायरार्की स्टैब्लिश हो गई है। Philosophical teachings of the Vedas. They are among the most ancient texts known to mankind. There is a long list of Upanishads. In fact, in one of the Upanishads called Muktika Upanishad, we find a list of 108 Upanishads. But among all of these Upanishads, there are some 10 or 11 major, within quotes, major Upanishads. Major, why major? Because Adi Shankaracharya. ओके, ये सब मेरे लिए न्यू नॉलेज है। जैसे भी उन्होंने बताया 10 या 11 मेजर उपनिषद हैं एयर कोड्स में, और एक जो इन्होंने टेक्स्ट बताया जिसके अंदर 108 या 110 इन्होंने बताया कि उपनिषद की लिस्ट है। मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं था, मुझे जानने को मिल रहा है। Some 1200 or 1300 years ago chose these Upanishads to write his commentaries, Bhashyam, on these Upanishads. And these Upanishads basically have become the central texts of Vedanta. So the Vedanta movement you see all over the world, these Upanishads have become the source texts. Shankaracharya interpreted these Upanishads in a non-dualistic fashion, so his teaching is called Advaita Vedanta. That is the context in which we will be discussing all this today. ओके, यस, ये मुझे पता है कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक द्वैत वेदांता, एक अद्वैत वेदांता। तो ये जिस स्कूल ऑफ थॉट पे बात करेंगे वो बिलोंग करता है अद्वैत वेदांता को, क्योंकि इन्होंने शंकराचार्य जी, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया शंकराचार्य जी ने वेदांता को लिखा है। उनकी वेदांता एक्चुअली उनकी कॉमेंटरी है उपनिषद पे, जैसा अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ इसे। उपनिषद पे वेदांता जो है वो उपनिषद पे शंकराचार्य जी की कॉमेंटरी है, जो कि बिलोंग करते थे अद्वैत वेदांता के थॉट प्रोसेस से। तो ये अभी तक अगर मैं समझ पा रहा हूँ ये इनका कहना है। Among all the Upanishads, especially among these major Upanishads, there is one Upanishad which is the smallest of all the Upanishads, and also regarded as the toughest, and that is called the Mandukya Upanishad. There is a saying that मांडुक्य उपनिषद का मैंने नाम सुना हुआ है। मुमुक्षुनाम विमुक्तये मांडुक्यम एकमेव alam. For the liberation of those who want spiritual enlightenment, mumukshu, those who want mukti, for them the Mandukya Upanishad alone is sufficient. So if you read this Upanishad and you are lucky enough to understand what it means and realize what it means as a living reality in your own life, you are free. You don't need anything else. So for liberation, the Mandukya itself is sufficient for those who want liberation, for those who want moksha or spiritual enlightenment. It is the smallest Upanishad. The only 12 mantras are there in this Upanishad. It is found in the Atharva Veda. You all know that there are 4 Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda. In the Atharva Veda you find this Upanishad. Among other Upanishads you find this Mandukya Upanishad. ओके, ये कह रहे हैं कि आपको ये उपनिषद उस वेद में मिलेगा, बट मुझे लगता है कि जो इनका कहने का मतलब है वो ये है कि जो मांडुक्य उपनिषद है वो अथर्व वेद के टेक्स्ट पे बेस्ड है। Only 12 mantras. So it's like a small chili which is very hot. Sometimes in Bengali they say dhani lanka. A small chili which is very hot. In this Mandukya Upanishad, the most important mantra, the central text is what you have in your hands now, the handout. The 7th mantra. The 7th mantra of the Mandukya Upanishad. This is in fact the core mantra of the entire Upanishad, of these 12 mantras. And this gives a direct answer, the highest possible answer that you can find in our scriptures, in Vedanta. And I have not found any more sophisticated, more profound answer in any of the literatures of the world religions or philosophies which I have come across at least. At least I have not found myself, nor has anybody reported anything more profound than this. Okay. So when I was given an opportunity, मैंने आई थिंक
बहुत टाइम पहले, शायद 2-3 साल पहले, एक वीडियो अपलोड की थी इस चैनल पे, जिसमें मैंने बात की थी कि मोस्ट लाइक द बिगेस्ट आइडिया एवर या मोस्ट प्रोफाउंड समथिंग अलॉन्ग द लाइन, मुझे खुद भी याद नहीं है मैंने एग्जैक्टली क्या कैसे डिफ़ाइन किया था उसे, बट बेसिकली लाइक द मोस्ट प्रोफाउंड आइडिया एवर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, उससे मैंने बात की थी। और उसमें मैंने बात की थी जो ये मेरे हिसाब से मेरी खुद की सोच या जो मेरे विचार दिमाग में आए थे उनको मैंने शेयर किया था उस वीडियो में, जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि जो सबसे धमाकेदार आइडिया ह्यूमंस ने प्रोड्यूस किया है आज तक दुनिया में। और वो मुझे ये लगा था कि एक्चुअली ह्यूमंस जो हैं हम ही रियलिटी हैं, हम खुद ह्यूमन, हम अल्टीमेट रियलिटी हैं। और ये जो कौन सा शो आया था नेटफ्लिक्स पे, सीक्रेट गेम्स में जो कहता है ना अहम ब्रह्मास्मि, तब से ये जो वाक्य या फिर ये जो श्लोक प्रसिद्ध हो गया है या फिर फेमस हो गया है उस शो के नतीजे में। ये उससे पहले मैंने अपलोड किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने वो शो नहीं देखा था उस वक्त तक, बट क्योंकि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे सनातन धर्म की जो डीपेस्ट कोर आइडिया था वो मुझे ये रियलाइज़ है कि हम अल्टीमेट रियलिटी का पार्ट है। तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मर के क्या कहते हैं हेवन या हेल में चले जाएंगे और हेल में जलते रहेंगे। वो आइडिया मुझे बहुत ही बचकाना लगता है, कहानियों वाला टाइप आइडिया लगता है, जिस बहुत सिंपल माइंडेड एनीवे, सबका अपना अपना आइडिया है। तो मुझे लगा था कि यह लगता है मुझे अभी भी कि इससे बड़ा आइडिया अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इससे ज़्यादा प्रोफाउंड आइडिया अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है। बट इनका कहना है कि ये जो श्लोक है, ये कह रहा है, इससे प्रोफाउंड आइडिया को इन्होंने कभी एनकाउंटर नहीं किया है। और ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि इनको ऑफ कोर्स मेरे से बहुत हज़ारों गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज होगी या टेक्स्ट की नॉलेज होगी। तो अगर ये कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको इनका वर्ड लेना चाहिए। बट देखते हैं कि ये श्लोक ऐसा क्या कहता है। To talk to you, I decided, what the heck, let me go for the toughest text. Let's see what happens. We'll take it up as a challenge. Normally we don't use this in a general gathering. It's usually reserved for those who have studied Vedanta for a long time, and only then you take up this one. But pay attention, and I think we'll all derive a great deal of benefit from today's lecture and tomorrow's also. Tomorrow I'll go further, a little deeper into this text. The Mandukya Upanishad was commented upon by Gaudapada Acharya. Gaudapada Acharya is the guru of Shankaracharya's guru. So Gaudapada Acharya's disciple was Govindapada, and Govindapada's disciple was Shankaracharya, Adi Shankaracharya. So in Uttarakhand, in Himalayas, they say guru or dada guru, grandfather, like that. ये जो इन्होंने बताया ना गुरु शिष्य परंपरा, इन्होंने छोटा सा बताया कि शंकराचार्य के गुरु थे और उनके गुरु थे गौड़पाचार्य। तो कई लोग हमारे यहाँ मुझे लगता है कि बहुत इस तरीके की सोच रखते हैं कि हमारी संस्कृति जो है या फिर जो हमारा कल्चर है वो मिट जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है या लूज़ हो रहा है या गायब हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास ये फूड फॉर थॉट है कि हमें आइडिया भी नहीं है कि कितने हाई लेवल के लोग कितने डीप लेवल के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हैं, प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। इस तरीके की जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, हिंदुस्तान कितना बड़ा है, सैकड़ों करोड़ लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और इस चीज़ पे एक्टिवली पूरी दिल से अपनी पूरी लाइफ डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको कोई फ़ायदा चाहिए या फिर उनको लगता है कि ये इजी पाथ है, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि ज़िंदगी में इससे अच्छा कोई मकसद ही नहीं हो सकता, इससे इम्पोर्टेंट कोई जॉब ही नहीं हो सकती और इनफैक्ट इससे ज़्यादा मज़ा ही उन्हें किसी और चीज़ में नहीं आता, इससे बड़ा पैशन ही उनके लिए कोई और नहीं है। वो इस तरह से काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर जो इस तरीके की गुरु शिष्य परंपराएं हैं।
स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, उनके गुरु मैं एक बार एक रिसर्च में कर रहा था अपने एंड पे ही, तो मैंने देखा कि अगर आप उनके फॉलो करते जाओगे तो एक बहुत लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी उनकी, मतलब 400-500 साल, 12वीं शताब्दी तक भी, या मैं जहाँ तक जा पाया वहाँ तक उनके जो गुरु के गुरु के गुरु, इस तरह से उनकी लिस्ट है, उनकी जो सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके के कितने सारे मठ हैं, कितने सारे मोनेस्ट्रीज़ हैं जहाँ इस तरह के काम हो रहे हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। अब जैसे 8th सेंचुरी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आदि शंकराचार्य ने ये लिखा है, ये सारा टेक्स्ट जिस पे बात हो रही है वेदांत का लिखा था, क्योंकि मैंने जहाँ आई गेस मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने अपनी किसी न किसी टेक्स्ट बुक में ही आदि शंकराचार्य के बारे में पहली बार पढ़ा था। आई थिंक हिस्ट्री का एक सेक्शन था जिसमें भक्ति आंदोलन, या नहीं, भक्ति आई थिंक मिडिल एजेस में 1500-1600 में, जिसमें कबीर और गुरु नानक और ये सब है, ये भक्ति आंदोलन है। उससे पहले रिफॉर्मिस्ट आंदोलन या कुछ था जिसमें शंकराचार्य जिस एरा में पढ़ाए गए हैं, जिस एरा में कंसीडर किए जाते हैं हिस्टोरिकली, तो वहाँ मैंने उनके बारे में पहली बार पढ़ा था, और मैं गलत नहीं हूँ तो 8th सेंचुरी के आसपास उनका जो टाइम था वो था। तो कितने सारे लोग कितने हज़ारों सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं। तो हमारी जो जड़ें हैं वो इतनी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमारी नॉलेज कमज़ोर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ट्रूथ है, हम ट्रूथ पे हैं, हम ऑनेस्टी पे हैं। तो ट्रूथ का ये सिस्टम होता है कि अगर आप ट्रूथ को हरा भी दोगे ना, तो एक्चुअली आप अपने आप को ही हरा दोगे, ट्रूथ फिर भी जीत जाएगा, क्योंकि ट्रूथ है ही ट्रूथ। गॉड को हम कहते हैं ही इज़ द ट्रू वन। ट्रूथ एक्चुअली गॉड का ही एक पार्ट है, क्योंकि सच ये है कि आप बेवकूफ़ हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप है नहीं, सच ये है कि आप बेवकूफ़ हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बट आप कैसे भी करके जुगाड़ लगा के 2 नंबर तरीके से अपने आप को समझदार साबित कर देते हैं, बट रहेंगे तो आप बेवकूफ़ ही। समझ रहे हो आप? ये बड़ा माइंड बेंडिंग And Guru. चीज़ है। So Shankara's guru's guru was Gaudapada Acharya, and he wrote verses on the Mandukya Upanishad. These verses are called Mandukya Karika. So nowadays when you look at the Mandukya Upanishad, you usually find them in a book called Mandukya. अच्छा, जिस तरह की ये वीडियो है ना, ये काफ़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। ये वीडियो ऐसी है जिस पर नोट्स बनाए जाने चाहिए, या तो नोट्स बनाने चाहिए, या फिर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका एक पैम्फलेट हो, आई गेस इन्होंने बांटा होगा लोगों में। Karika. It includes the Mandukya Upanishad plus Gaudapada Acharya's commentary on the Mandukya Upanishad in the form of verses called Karika, plus Shankaracharya's commentary in prose, in Sanskrit prose, on the original Upanishad as well as the Karikas of Gaudapada Acharya. So this is the book Mandukya Karika. It has 4 chapters. The first chapter incorporates the Mandukya Upanishad, the original text, as well as certain commentaries given by Gaudapada Acharya. And this mantra is found in the first chapter in the Upanishad itself. It's the 7th mantra. We will come back to this at the end of the talk. Okay. When I learned communication long way back मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हो गया था कि अच्छा इतने डीप मंत्र पे बात होगी। before I joined the order, my communication teacher told me, you should start all talks with a story. So, I'll start this talk with a story. About 10 years ago, in the Himalayas, in the high Himalayas in Gangotri, I was staying there for about a month. ओके, अभी इन्होंने ना एक जिसको कहते हैं, क्या वर्ड था यार, भूमिका, हिंदी का वर्ड है भूमिका बांधना या स्टेज सेट करना। इन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि किस बारे में बात होने वाली है, ठीक है। मेरे को एक्चुअली मैंने इनकी एक वीडियो बहुत पहले देखी थी, और काइंड ऑफ मैं बहुत ज़्यादा परसू नहीं हुआ था इनकी जो इन्होंने जिस सब्जेक्ट पे बात की थी उस वक्त उससे, लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे पर्सनली लग रही है। और
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है तो मेरी कोशिश है कि मैं इसको बड़े चंक्स में देखूँ, एटलीस्ट हाफ एन आवर के सिंगल चंक में। और ये एक बहुत अच्छा स्टॉप है रुकने के लिए, क्योंकि कल अगर मैं स्टार्ट करता हूँ हाफ एन आवर से तो क्योंकि ये स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं कोई, तो वहाँ से आगे चलने में ईजी रहेगा हमारे लिए। यहाँ मैं रुक किस लिए रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों को कितना इंटरेस्टिंग लगेगा ये अगर मैं देखूँ इसे। तो मैं पर्सनली इसे एनीवे देखूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और स्पेसिफिक नॉलेज है इस चीज़ के अंदर। तो इतना मैं जितना आज मैंने देखा है ये मैं डालता हूँ चैनल पे। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मुझे देखना चाहिए बाकी का ऑन द चैनल, तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि मुझे देखना चाहिए। और जब मैं कमेंट के लिए बोल रहा हूँ तो लाइक के लिए बोल ही देता हूँ, जनरली मैं भूल जाता हूँ बोलना। मुझे कमेंट में बताओ अगर आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए, तो मैं देखूँगा पूरा, क्योंकि एक्चुअली ये 1.5 घंटे ही है और 1.5 घंटे का सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो अगर मैं देख रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ और अगर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो उसका फ़ायदा नहीं है। मुझे प्राइवेट अपने ही टाइम में इसे देखना चाहिए, आप लोगों का टाइम मुझे नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो ये मेरे माइंड में इस वक्त आइडिया चल रहा है। कमेंट में बताओ कि क्या बेस्ट है आपके हिसाब से, और फिर जिस तरीके का फीडबैक होगा उस तरीके से हम चलेंगे। पर्सनली मैं ये देखूंगा ही, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है जैसा मैंने कहा। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।